हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत 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 खुश हो। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, जिंदगी में खुश रहो, लाइफ को खुल कर जियो। आप एक नेक दिल इंसान हो, आपकी जिंदगी में कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। आपने दूसरों की लाइफ में इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, दूसरों की खुशियों में इतना कंट्रीब्यूट किया है कि ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो एंड आपकी जिंदगी हमेशा यूं ही रोशन रहे। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स रीडिंग शुरू करते हैं। इट्स एन आई ओपनिंग रीडिंग। मैं आपको पहले रीडिंग बता दूं। ये आज एक ही इंट्यूशन आया था, सो देयर इज नो डिस्प्यूट। नहीं तो हमेशा दो तीन चीज़ें आती है, उसमें से सबसे बेस्ट पे ध्यान लगाना पड़ता है। तो आज जो इंट्यूशन था वो सब एक ही था, एकदम क्लियर इंट्यूशन था कि कुछ आपके लाइफ में कोई एक इंसान है जिसके हाथ का आपको नहीं खाना, जिसकी एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है। इसके हाथ का दिया कोई कुछ नहीं खाना, इसके साथ कहीं नहीं जाना, इसका दिया कोई गिफ्ट नहीं लेना। मेक श्योर दैट पूर्णिमा या अमावस के दिन ये इंसान आपके आस पास भी ना हो। एंड पूर्णिमा अमावस वाले दिन आप इसके हाथ से कुछ न लो। साथ ही साथ आपके घर के आस पास जो एनवायरनमेंट हो उसमें आपका घर, आपका जिसे बोलते हैं ना बालकनी या फिर घर का मेन डोर, वहाँ पर कोई चीज़ आपको ना मिले। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको रेमेडी भी बताऊंगी, हाउ टू कीप योर हाउस पॉजिटिव। ये आपको डेली करना है। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, मैं शुरू करूं, आपको समझ में आएगा। अगर आप इस रीडिंग से आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं या ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है, इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए है, तो आप रीडिंग को एंड तक देखना। मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी। ये आपके हाउस को जो रेजोनेट ना करे इस चीज़ से, वो भी आप वो रेमेडी कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू, क्योंकि वो रेमेडी नेगेटिविटी को हमेशा आपके घर से भगाने में और दूर रखने के लिए कारगर है। तो अगर आप इससे रेजोनेट नहीं भी कर रहे हो तो आप वीडियो पूरा देखना। मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी जिससे कि आप अपने घर को, अपने परिवार को किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से दूर रख सकते हो। ठीक है, सो रीडिंग शुरू करते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। एक ऐसे इंसान की एनर्जी निकालेंगे जिस इंसान का दिया आपको कुछ नहीं खाना, जिसकी एनर्जी आपके लिए बहुत खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस कि ये इंसान कहीं ना कहीं किसी ब्लैक मैजिक या किसी तंत्र क्रिया पर तंत्र क्रिया में इन्वॉल्व है। ये इंसान अपनी जिद मनवाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए आपके साथ इन चीज़ों का प्रयोग कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। माय गॉड, ओके। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा इंसान है जो मेरे व्यूवर्स के साथ बस के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। इस वक्त देख रहे व्यूवर्स के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। कौन सा ऐसा इंसान है जो मेरे व्यूवर्स के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है? ओके, यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल की एनर्जी आई है।
ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक फीमेल और एक मेल की एनर्जी आई है। ठीक है, ये लोग आपके ऊपर किसी तरह से ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या कोई ऐसी तंत्र क्रिया कर रहे हैं जिससे आपको हानि होगी। एक चीज़ मुझे जाननी है कि यहाँ पर दो एनर्जी है, दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव जानना है। ये आदमी क्यों आपके ऊपर कर रहा है, क्या रीज़न है कि ये आदमी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, क्या रीज़न है कि आदमी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, फिर भी ब्लैक मैजिक कर रहा है। और ये लेडी भी ना काफ़ी, जिसे बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग पर्सन है, फिर भी ये लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। पहले इस इंसान का, आदमी का देखते कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों कर रहा है। देखिए, पास्ट की एनर्जी इसके लिए बहुत, इसके कार्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो पास्ट, ये जो आदमी है ना, ये इंसान पर्टिकुलरली, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान का आपके पास्ट में आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ था। फाइन, ठीक है, प्रॉब्लम हुआ था, कोई उसकी बात नहीं है, पर ये इंसान प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था, या आप समझ लो कि चीज़ें सुधारना चाहता था, लेकिन इसको किसी ने भड़का दिया। मतलब इसके पीछे भी कोई ना कोई है जिसने इस इंसान को आपके साथ रिश्ता सुधारने के लिए ना कह दिया। दैट मीन्स इसके पीछे भी कोई मास्टरमाइंड है। इसको इतना भड़काया गया कि ये इंसान बिल्कुल आपके अगेंस्ट में हो गया। ये इंसान ऐसा था नहीं, ये आपके अगेंस्ट में हो गया क्योंकि इसको बहुत भड़काया गया आपके बारे में। हालांकि ये रिश्ता सुधारना चाहता था, पर इसको किसी ने सुधारने दिया नहीं। अब मुझे ये जानना है कि कौन था, ओके? क्योंकि जब तक पूरी चीज़ न जान लूँ ना, आप सोचो रीडिंग अधूरी लगती है। ये कौन था, ये कौन था जिसने इसको रिश्ता नहीं सुधारने दिया? एक मेल पर्सन ही है जिसने ना इसको भड़का कर रिश्ता सुधारने नहीं दिया। जिस इंसान ने इसको भड़काया ना, वो खुद भी एक बहुत बड़ा 2 नंबरी चीटर, जिसे नहीं कहे कि ना ये इसका है ना ये आपका है, ये सिर्फ अपना सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए आप दोनों के बीच का जो मिसअंडरस्टैंडिंग था या जो झमेला था, उसको इसने ख़त्म होने नहीं दिया। एंड दैट इज़ द रीज़न इसने इस इंसान को, उसको इसको इतना भड़काया कि ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या तंत्र क्रिया करने पर मजबूर हो गया। आप इमेजिन कर सकते हो कि उसने कितना भड़काया होगा, कितना लंबे समय तक भड़काया होगा, क्या नहीं कहा होगा आपके बारे में। आप एक बार ये सोचिए, मतलब हाउ कैन अ पर्सन डू लाइक दिस कि 2 जनों के बीच में चीज़ें सुधर रही है लेकिन सुधरने देना नहीं है। अब बारी है इस फीमेल की। ये फीमेल आपके ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों करवा रही है? ये फीमेल आपके ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों करवा रही है? ओके, एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो औरत है ना, इसकी जो पोजीशन और इसका जो, जिसे कहते हैं ना कि रेपुटेशन को खतरा,
रेपुटेशन को खतरा, सोसाइटी में इसकी जिसे कहते हैं ना कि इज्जत को खतरा, समथिंग में भी शायद ना इसे ऐसा लगता है कि आपकी वजह से इसकी सोसाइटी में उतनी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, या ये जो पोजीशन चाहती है, ये जो हुकूमत चाहती है, उसके रास्ते में कहीं ना कहीं आप आ रहे हो। इसकी हुकूमत जो आप देखो, खुद ही कार्ड आया ऐसा, इसकी हुकूमत के रास्ते में आप आ रहे हो, आप इसके रास्ते का सबसे बड़ी रुकावट हो, एंड दैट इज द रीजन कि ये आपको रास्ते से हटा देना चाहती है। जिसे बोलते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली कहानी है इसकी। शी डजंट वांट यू टू स्टे इन हर लाइफ। वो चाहती है कि बस किसी तरह ना आप इसके रास्ते से हट जाओ। अब मुझे ये जानना है कि ये मेल कहाँ पर है और ये फीमेल कहाँ पर है। ठीक है, ये मेल कहाँ पर है, ये मेल कहाँ पर है। फिर से पास्ट की एनर्जी, फिर से पास्ट की एनर्जी। किसी भी इंसान का, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आपके लाइफ में अगर पास्ट में किसी आदमी के साथ बहुत झगड़ा हुआ है तो समझ लेना ये आदमी ही है आपके लाइफ में जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बिकॉज ये पास्ट में किसी बहुत बड़े इवेंट की तरफ इशारा कर रहा है। इवेंट इन द सेंस कि कुछ बहुत बड़ा आप दोनों के बीच में हुआ था, एंड दैट इज द रीजन कि ये इंसान आज भी आपको ग्रो नहीं होने देना चाहता, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, आपके ऊपर इस तरीके की क्रियाएं कर रहा है। पास्ट में आपका जिसके साथ झगड़ा हुआ था, जिसके साथ भी इशू हुए थे, ये वही आदमी है बंधु। सो प्लीज बी केयरफुल। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि ये फीमेल कहाँ है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये आपके साथ क्या कर रहे हैं। ये कोई आप ही के मतलब बहुत चहीती, जिसे बोलते हैं ना चहीते लोगों में से है, आप ही के जिसे बोलते हैं ना जान पहचान वाली है ये लेडी। ये लेडी इन द सेंस या तो आपने इसकी किसी तरह मदद की है या फिर इसने आपकी मदद करी है, एंड काफी ज्यादा ना जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा कंट्रोल करने वाली है, बहुत ज्यादा अपने पोजीशन को लेकर ना कॉन्शियस है। ये बहुत आपके एकदम फैमिली, जिसे बोलते हैं ना फैमिली वाली लेडी है ये, एकदम फैमिली में जो क्लोज लेडी नहीं है, ये वो है। कैन यू इमेजिन, कैन यू जस्ट इमेजिन कि कोई इंसान फैमिली का होकर आपके साथ इस तरीके से बिहेव कर सकता है। दिस लेडी इज इन योर फैमिली। ठीक है, पहले कभी इसका आपसे कोई लेना देना रहा होगा, कभी आपने किसी चीज को लेकर हेल्प करी होगी या इसने आपकी हेल्प करी होगी, ठीक है, या दिखावे के लिए ही करी होगी। ये आपके फैमिली में है, बहुत क्लोज, वेरी 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 क्लोज। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि ये इनके ट्रू इंटेंशन क्या है, ये क्यों आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवा रहे हैं। इनका दिया, इनका गिफ्ट किया हुआ कुछ भी ना लें। अमावस्या पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। ओके, काल रात्रि, महारात्रि, शिवरात्रि, इसका मतलब जो शिवरात्रि होती है, जो काल रात्रि होती है दिवाली वाली रात, और जो आपकी महारात्रि होती है होली वाले दिन, उस दिन ग्रहण वाले दिन, ठीक है, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, बहुत सतर्क रहना आपको। ठीक है, अगर अमावस्या शनिवार को पड़े तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सो आई वॉन्ट टू नो कि ये लेडी और ये इंसान, आदमी, आपके ऊपर तंत्र क्रिया क्यों कराना चाहता है, क्यों करा रहे हैं। ओके,
देखो, एक चीज एकदम क्लियर नजर आ रही है यहाँ पर, इनको और कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके ऊपर, आपने इनकी लाइफ में बहुत ही ऑब्स्टेकल्स या प्रॉब्लम्स क्रिएट करे हैं। आपको हटाना ही इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश या फिर इनका सबसे बड़ा ड्रीम है। ये नहीं चाहते, जिस दिन आप इनके रास्ते से पूरी तरह हट जाओगे, आप समझ लो कि इनका काम हो जाएगा। ये इंसान आपको रास्ते से हटाना ही चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और बाय क्रुक। आपको रास्ते से हटाना, आपकी अस्तित्व को खत्म करना ही इनके लिए विजय का, जिसे बोले ना, विजय का संकेत है। ये अपनी लाइफ में खुशियां, रेपुटेशन, रिकॉग्निशन, लोग इनके पीछे भागे, इनकी जय जयकार करे, इनका वर्चस्व हो। आपका आसपास भी कहीं कोई भी चीज जो है, इनके आसपास आप फटको भी ना। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके आने के बाद या आपकी वजह से ना इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। इन्हें वो देखना पड़ा, उस चीजों का सामना करना पड़ा जो कि इनकी लाइफ में नहीं होने चाहिए थे। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके ऊपर, आपको रास्ते से हटाने के लिए अगर इन्हें कुछ भी करना पड़े सो वो चीज जायज है, क्योंकि आप बहुत एक गलत इंसान हो। एंड दैट इज द रीजन ना कि ये इंसान ने ना बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी आपको रास्ते से हटाने की, लेकिन आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग निकली। सो फाइनली इन्होंने ये सोचा कि और कुछ चारा बचा नहीं है, तो इस तंत्र क्रिया का ही इस्तेमाल किया जाए। एक्चुअल में इन्होंने बहुत कुछ अलग तरीके से भी ट्राई किया था आपको नीचे गिराने का, आपको कंट्रोल करने का, पर वो चीजों को आप सरवाइव कर गए और इनका जो प्लान है वो फेल होता गया। नाउ दिस पर्सन वांट्स कि अब इसके लाइफ में और कोई तरीका नहीं बचा, तो इसने फिर लास्ट मोमेंट पे ये तरीका इस्तेमाल किया कि किसी भी तरह आपको रास्ते से अगर हटाना है तो हर एक चीज जायज है। और इस तरीके का ये जिसे बोलते हैं ना कि रास्ता अपनाना, तंत्र क्रिया, किसी के ऊपर कंट्रोल कर देना, फिर लास्ट में इन लोगों ने ये तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश करी। ओके, ये आपके किस चीज पर तंत्र क्रिया कर रहे हैं? मल्टीपल कार्ड्स निकालेंगे। ये आपके ऊपर किस तरह से तंत्र क्रिया कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर तंत्र क्रिया कर रहे हैं? आपकी लाइफ में ना बहुत लोगों की लाइफ में कोर्ट कचहरी वगैरह हो गए होंगे, लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई होगी, आपसे ना लोगों का पंगा बहुत ज्यादा हो रहा होगा, आए दिन लोगों के साथ झगड़े रहते होंगे, आप अपनी बातें किसी को बोल नहीं पाते होंगे, आप के लाइफ में मूवमेंट जो है, कोई भी चीज का ग्रोथ जो है, कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ रही है, स्टक हो गया है, अननेसेसरी झगड़े हो रहे हैं आपके लाइफ में, चीजें बहुत ज्यादा ना गुथ गई हैं, जिसे बोलते हैं ना कि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। सीधी से सीधे चीज भी आपके लाइफ में ना टेढ़ी बन गई है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि चीजें हो क्यों रही है। लाख मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, लाख आपने जिसे बोलते हैं ना पापड़ बेल लिए, पर चीजें आगे नहीं बढ़ रही है, उसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको गुस्सा आता है, आप अपने दिल की बात बोल नहीं पाते हो, आए दिन किसी ना किसी के साथ झगड़े हो रहे हैं, लाइफ में ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, अंदर ही अंदर रोने का मन करता है, अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है, चाह कर भी इस सिचुएशन से निकल नहीं पाते, रास्ता दिखता है फिर अचानक से वो रास्ता गायब हो जाता है, लोग मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं फिर अचानक से आपका हाथ छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ चीजें संभलने की कोशिश होती है तो दूसरी आपदा आपके ऊपर आ जाती है, दूसरी विपत्तियां आपके ऊपर आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको विपत्तियों से घिरा हुआ आप अपने आप को महसूस कर रहे होगे। अननेसेसरी आपके दिमाग में भी ना बहुत ज्यादा ना अंदर ही अंदर गुस्सा आता होगा, चिड़चिड़े हो गए होगे, आप
अननेसेसरी लोग आपसे या तो आप झगड़ा कर लेते हैं या लोग आकर आपसे झगड़ा कर लेते हैं, जबकि झगड़े का कोई रीजन नहीं है। सब कुछ ठीक है, सारा फुल प्रूफ प्लान आपने बनाया, काम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप किसी से मदद नहीं मांग रहे हो तो वो लास्ट मोमेंट पर वो किसी ना किसी तरीके से फेल हो जा रहा है। तो चीजें काफी उलझ गई हैं आपकी लाइफ की, स्पेशली जिसे बोलते हैं ना कि आपका हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड माइंड चक्रा, ये तीनों चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है। साथ ही साथ आपको ना जिसे कहते हैं ना कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, फाइनेंसेस का भी बहुत ज्यादा इशू हुआ है, आपके फाइनेंस भी बहुत सफर किए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, हेल्थ वाइज भी सफर कर रहे हो, फाइनेंशियली भी सफर कर रहे हो, मेंटली भी सफर कर रहे हो। तो फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल तीनों जगहों से आपकी लाइफ में इश्यूज हो रहे हैं एंड दैट इज द रीजन कि आप ना पूरे जिसे बोलते हैं ना एक कंफ्यूज्ड प्राणी की तरह इस समय महसूस कर रहे होगे, जो चाहता तो है रास्ता पर रास्ता मिल नहीं रहा है ना। सो ये सारी चीजें ना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ना इफेक्ट कर रही है। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि इससे आप क्या कर सकते हो, जिसकी लाइफ में ये चीजें हो नहीं हो, नॉट एन इशू, आप कर सकते हो। जैसे आप सुबह सुबह उठे, नहाए, कॉफी जिस ग्लास में मिलती है ना, कागज की ग्लास में कॉफी मिलती है ना, वो कॉफी का आप वो वाला ग्लास लो, उसके अंदर गंगा जल डालो और हिमालयन सॉल्ट बोलकर आता है, हिमालयन सॉल्ट आप 1 चम्मच डाल दो, चुटकी भर नहीं, चम्मच डाल दो एंड उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपके घर का, आपके रूम का नहीं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपके घर का, उस कोने में उसको रख दीजिए। आज रखा रहा, कल सुबह उठकर उसको अपने घर से दूर जाकर फेंक दीजिए और आने के बाद नया ग्लास में नया पानी, नया नमक डालकर उसे वापस उसी जगह रख दीजिए। एवरी डे रिपीट द सेम प्रोसेस। और इस पानी को बिल्कुल भी घर पर मत डालिएगा, क्योंकि ये आपके घर की जितनी बुरी आत्माएं, जितनी बुरी ताकतें, जितनी बुरी शक्तियां हैं, जितनी नेगेटिविटी है, वो सबको खींचेगा। तो इसको दूर जाकर आप फेंकिएगा एंड ये प्रोसेस आप तब तक रिपीट करते रहिए जब तक आपको ये ना लगे कि आपके घर में पूर्ण शांति आ गई है। ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए एक रेमेडी है और ये सच में कारगर साबित होती है। हमारे घर में भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कुछ ना कुछ रखा हुआ रहता है, बिकॉज दैट इज अ वेरी, ईशान कोण जो होता है घर का बहुत इम्पोर्टेंट कोण होता है, उससे आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर सकते हो। नाउ रेमेडी मैंने बता दी, आपके लिए सजेशन क्या है ये जान लेते हैं। इन केस में आप क्या कर सकते हो, लेट्स फाइंड आउट। ओके, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल भी सबसे पहले तो शांत हो जाइए। जो रेमेडी मैंने बताई है वो आप कीजिए। सच बोलूं, एकदम सच बोलूं, बिना रेमेडी किए या बिना ईश्वर को मनाए ये चीजें आपकी लाइफ में नहीं टल सकती हैं। मैं किसी को झूठा दिलासा नहीं दे रही, जो सच है वो बता रही हूँ। हाँ, आप ईश्वर की भक्ति अगर करते हो या ईश्वर को आप मना लेते हो या कुछ रेमेडीज अगर आप करते हो, किसी अच्छे इंसान से अगर आप कांटेक्ट में आते हो, वो अगर आपकी हेल्प करे, तो डेफिनेटली आप इन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो। एंड आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको ही आगे बढ़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी लाइफ को बचाने के लिए इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इनिशिएटिव लेते हो सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीजें बेहतर होंगी। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही रीडिंग अपलोड हो आपको पता चल जाए। एंड फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग बहुत अजीज हो एंड आपके कमेंट्स मैं देखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां बगलामुखी। ईश्वर आप सबको सेफ रखे, सुरक्षित रखे।